subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Transformation of sentence। ये वीडियो कौन सा पार्ट है भैया? ये तीसरा कि दूसरा? ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपके हेडिंग देखिए थोड़ा बोल्ड में। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना हमें किस में है? इंट्रोगेटिव में। लेकिन हमें इसमें क्या करना? इसका ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या होता है? इसका रूप बदलना। और मीनिंग क्या आएगी? सेम वही आएगी। ठीक है, बताया तो उस दिन आपको। ऐसे हमारा लिखा गया यहाँ पे, ही इज ब्रेव। हमने कहा वह बहादुर है, तो हमारा किस में लिखा गया? लिखा गया आपका ये सेंटेंस में। इसका हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज नॉट टिमिड। टिमिड वह कायर नहीं, मतलब क्या है? बहादुर है। जब कभी भी इसका हमारा पहला पार्ट अगर आपको मिलता है यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इसका बदला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में आता है हमेशा। ठीक है, यदि आपको ये पार्ट मिलता है नेगेटिव में, तो इसका बदला पार्ट हमारा किस में आएगा? अफर्मेटिव में। ये दोनों कभी भी अपने समान इक्वल सेंटेंस में नहीं होते हैं, इनमें भिन्नता हमारी क्या होती है? अगर ये अफर्मेटिव तो ये नेगेटिव, नेगेटिव तो अफर्मेटिव, हमेशा रहता है इससे। ठीक है, इसका हमें जो है यहाँ पे सिर्फ रूप चेंज करना है, इसकी मीनिंग हमारी सेम रखना। वही देखो, ट्रांस मीन्स होता है बदलाव करना, और फॉर्म मीन्स क्या होता है? रूप। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ट्रांस मीन्स होता है बदलाव करना। इसी से बनता है हमारा क्या? ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? अनुवाद। अनुवाद मीन्स क्या होता है? उसका रूप बदलना। जैसे अभी आपको कहा गया कि आपको इंग्लिश से ट्रांसलेट करना है, किस में? हिंदी में करना है। इसको बोलते हैं हम लोग इनटू बोलते हैं ना, इसको बीच में जब हमारा आता है इनटू। और कभी कभी बोलते हैं हम लोग कि आपको हिंदी से जो ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश में, ये होता। तो यहाँ पे इसका रूप बदलना है ट्रांस करके। ट्रांस मीन्स क्या होता है हमारा? अनुवाद करके। लेकिन मीनिंग क्या लानी है आपको? सेम वही लानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसे कर देते हैं अभी रेज। आज हम लोग को पढ़ना है असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा गया है, असर्टिव में लिखा गया है, असर्टिव में सपोज करो यहाँ पे लिखा गया है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे। अब इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे आएगा आपका? देखो, इंट्रोगेटिव में जब इसको चेंज करते हैं हम लोग, मीनिंग हमें सेम भैया वही लानी है। इंट्रोगेटिव के लिए पहले हमारा क्या होता है? पहले हमारा जो टू बी वर्ब होता है, जो हमारा हेल्पिंग होता है, वो सबसे पहले आएगा। इसके बाद हमारा क्या आएगा? यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा। देन इसमें क्या आएगा? नॉट आएगा। बताया था हमने, यदि अफर्मेटिव तो हमारा बदला पार्ट किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा ना। पहले इसकी सहायक क्रिया आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट आएगा, उसके बाद में जो कुछ भी रहेगा हमारा यहाँ पे रहेगा अदर वर्ड, और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है जब आता है, इसको मतलब कि इजी स्ट्रक्चर है। कहने मतलब सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, देन अदर वर्ड। मतलब जो कुछ भी यहाँ पे आगे हमारा सेम लिखा है, यहाँ कॉपी कर देंगे इसके लिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या आएगा? आएगा वाज, ये हो गया हमारा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा? टैगोर। वाज का डब्ल्यू कैपिटल में रहता है जी, वाज टैगोर। फिर क्या हमारा आएगा यहाँ पे? नॉट अ ग्रेट पोएट।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? तो मीनिंग क्या आएगी? टैगोर एक महान कवि थे। मीनिंग आपको वही मिल रही है, समझ रहे हैं? आगे देखिएगा दूसरा आंसर से। सपोज करो यहाँ पर लिखा गया है नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर। नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, ये है सेंटेंस सोसाइटिव में है। नेहरू का प्रत्येक जगह सम्मान किया गया। ये हमारा सेंटेंस किस में है? पैसिव में है। पैसिव में है। पहचानना पैसिव आप लोग को आता है? जब कभी भी यहाँ पे टू बी वर्ब के बाद हमारा कोई थर्ड फॉर्म आता है तो उस सेंटेंस को बोलते हैं पैसिव। ठीक है, इसमें हमें सेम करना। पहले हमारा यहाँ पे क्या आएगा? इसकी यहाँ पे सहायक क्रिया आएगी वॉज। देन हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा नेहरू। देन हमारा यहाँ पे आएगा नॉट आएगा ना। उसके बाद में क्या आएगा? हमारा अदर वर्ड। मीन्स क्या आएगा? जितने भी हमारे यहाँ पे सेम कॉपी कर देंगे इसको हम। ऑनर्ड एवरीवेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या नेहरू का सभी जगह सम्मान नहीं हुआ? तो मीनिंग क्या आएगी? उनका सम्मान सभी जगह हुआ। देखिए हमने इसका रूप बदल दिया। देखिए क्या कर दिया हमने? इसका असर्टिव से बना दिया इंट्रोगेटिव, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है? सेम ही आ रही है यहाँ पे। समझ रहे हैं? अभी हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे असर्टिव से फिर से ये इंट्रोगेटिव है। यू कैन नॉट विन दिस रेस, ये लिख दिया। यू कैन नॉट विन दिस रेस, तुम यह रेस नहीं जीत सकते हो। तो सेंटेंस हमारा किस में है? नेगेटिव में। बदला पार्ट किस में आएगा? अफर्मेटिव में आएगा ना। देखिए मीनिंग क्या आ रही है? तुम यह रेस नहीं जीत सकते हो। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? पहले इसके लिए हमारा हेल्पिंग कैन, देन आएगा यू। अब यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। कैन यू विन दिस रेस, क्या तुम यहाँ रेस जीत सकते हो? मीनिंग क्या आएगी? नहीं जीत सकते हो। मीनिंग वही आएगी। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो बदला पार्ट अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो भैया इस प्रकार से हमें इसे इंटरचेंज करना है असर्टिव से इंट्रोगेटिव में। मीनिंग वही लाना है, लेकिन इसका रूप परिवर्तन हम लोग को यहाँ पे कर देना है। कोई दिक्कत समझने में? बताइए भैया। विश्वनाथ बताओ, कोई दिक्कत है अभी? देखो कुछ चीज़ में कंफर्म करना पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर जो है आपको थोड़ा इसको पहचान लेना पड़ेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव तो नेगेटिव में आएगा। देन हमारा जो कुछ भी रहेगा यहाँ पे सेम ला के कॉपी कर देंगे उसको। और लास्ट में इंट्रोगेटिव में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। डिफिनिट है ना ये, तो ऐसे कर देंगे इसको हम लोग। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है जब कभी सेंटेंस हमारा यहाँ पे आएगा, देखो नेवर सेंटेंस में हमारा वर्ड आएगा, तो नेवर से चेंज करना रहेगा हमें वहाँ पे एवर। और यदि कभी भी वहाँ पे एवर आएगा तो उसको हमें चेंज करना है नेवर। हमने बताया आपको अफर्मेटिव से निगेटिव नहीं, निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव, ये चेंज करना आपको। उसके बाद में नो को चेंज करेंगे एनी में, और एनी को चेंज करें किस में हम लोग? नो में। ये है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया असर्टिव लिखा, यू कैन नेवर पास IAS, ये यहाँ UPSC लिख दो सबसे अच्छा भैया, UPSC। ये आप UPSC कभी नहीं पास कर सकते हैं। यू कैन नेवर मीन्स कभी नहीं। हमारे यहाँ पे क्या आ गया? नेवर। सेंटेंस किस में है? ये नेगेटिव फॉर्मेट में, नेगेटिव फॉर्म में है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या आएगा? ये इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा कैन। उसके बाद यू, उसके बाद नेवर से क्या बनेगा? एवर। पास UPSC, क्या तुम कभी UPSC पास कर सकते हो? तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है? कभी नहीं पास कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे दूसरा कह दिया, असर्टिव में लिख दिया पहले, ही कैन ईवर
मीट मी, वह मुझसे कभी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस में नहीं आता है, ठीक है, नेवर ही आता है। ये ही कैन नेवर मीट मी, वह मुझसे कभी नहीं मिल सकता है। समझ रहे हैं, कभी नहीं मिल सकता, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, कैन ही ईवर मीट मी, क्या मुझसे कभी मिल सकता है, आएगा, कभी नहीं मिल सकता है। ये है, मीन्स आपको नेवर से एवर चेंज करना है। और एवर से नेवर समझ लीजिए बहुत कम ही जगह आता है, इसको मान लीजिए निगेटिव, किसका बहुत कम ही यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा मतलब मीनिंग नहीं निकाल पाता हो, उसके लिए असमर्थ है वो। ठीक है, हमने कहा अगर एनी की बात करते हैं तो एनी दिखता है हमारा यहाँ पे, हमने कहा नो वन नोज मी, नो वन नोज मी, इसका क्या अर्थ आएगा, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं। देखो नो वन मीन्स होता है कोई, नो मीन्स जानता, यहाँ पे नोज करना आपको गलत था, और मी, नो वन नोज, मुझे कोई नहीं जानता। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा इसके लिए, क्या आएगा, देखिए हमारा वर्ब में क्या लगा आपका, यस या यस लगा, तो इसके लिए क्या आएगा, डज, नो से क्या बनेगा, एनी, वन का वन रहेगा, डज एनी वन नो मी, क्या कोई मुझे जानता है, कोई नहीं जानता है। ठीक है, निगेटिव से बन गया अफर्मेटिव, निगेटिव फॉर्म था, अफर्मेटिव फॉर्म बन गया उसका। तो जब कभी भी आपको कहीं पर भी नो दिखे तो नो के बदले हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एनी आएगा। ठीक है, हमने कहा नो वन कैन डू दिस वर्क, यह काम कोई नहीं कर सकता है, यह काम कोई नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन एनी वन डू दिस वर्क, क्या यह काम कोई कर सकता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिए भैया, हम नो को एनी में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे हम लोग। अभी हमने कह दिया ही हैज नो पेन, ये उसके पास कोई पेन नहीं था, कोई पेन नहीं है। ये देखिए हमारा परफेक्ट टेंस नहीं है, इसको बोलते हैं पोसेसिव केस हमारा है, दिखाता अधिकार, अधिकरण कारक हमारा हिंदी में होता है। उसके पास कोई पेन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज ही एनी पेन, ये क्वेश्चन मार्क, क्या उसके पास कोई पेन है, क्या निकला मीनिंग यहाँ पे, उसके पास कोई पेन नहीं है। तो जब कभी भी आपको नो दिखे एनी आएगा। और अगर सेंटेंस लिख करके आए कि आपको चेंज करना असर्टिव से इंट्रोगेटिव में, तो इसका रूप चेंज करने का यही रहेगा आपका, प्रत्येक जगह रूप आपका वही रहेगा। यहाँ पे टेंस की बात खास करके हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हाँ टेंस यदि नेगेटिव तो नेगेटिव फॉर्म बनेगा हमारा, ऐसे यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इसका हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ रूप चेंज कर रहे हैं, मीनिंग को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे ध्यान देना आपको है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। कभी ऐसा होता है हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता आपका इसमें, उसको हमको निकालना होता है वहाँ से। जैसे हमने यहाँ पे कहा असर्टिव सेंटेंस हमारा है ये, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका यहाँ पे टेंस पहचान करके हेल्पिंग उसका निकालना पड़ेगा हमारे यहाँ पे एच बी। यदि कभी भी आपको यहाँ पे किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा मिलता है आपको एस या ई एस, एस या ई एस, तो इसके लिए हमारी सहायक क्रिया क्या आएगी, डज आएगा, ओनली डज आएगा। जब कभी भी आपको यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है और इसमें आपको ये दोनों में से कोई नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ पे सहायक क्रिया क्या आएगी, डू। और जब कभी भी आपको यहाँ मिलता है सेकेंड फॉर्म, तो इसके लिए क्या आएगा, डिड। ये तो आपको कंफर्म होना ही चाहिए।
प्रत्येक जगह सहायक क्रिया नहीं दी होती है। जैसे अभी हमने बताया आपको, वहाँ पर इज एम आर था, वाज वर है, कैन कुड में माइट है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, वहाँ से उसको हमें पहचान करके निकालना होता है। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा किस में है? ये अफर्मेटिव में है। बदला पार्ट किस में आएगा? निगेटिव में। देखो पहले इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे? डज। उसके बाद तुरंत क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट। देन क्या आएगा? डज हट गया हमारा, कहने का मतलब हमारा यहाँ से जो ईएस हट गया है। अब यहाँ पे क्या आएगा? गो। डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। ये देखिए, क्या वह स्कूल रोज नहीं जाता है? मीनिंग क्या आएगी? जाता है। मीनिंग सकारात्मक। यदि ये नकारात्मक है तो किस में आएगा? सकारात्मक। समझ रहे हैं ना? मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये मीनिंग आती है यहाँ पे। जैसे अभी लिख दिया हमने, सी कुकड द फूड, उसने खाना पकाया। ये सेंटेंस हमारा किस में है? ये असर्टिव में है। उसने खाना पकाया, देखो मीनिंग हमारी सेम यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमारा यहाँ वर्ब क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है, तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे? हमारी सहायक क्रिया डिड आएगी। समझ रहे हैं हम लोग? तो पहले इसमें क्या आएगा? डिड। पहले सहायक क्रिया आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो बताया था अभी आपको, पहले एच बी आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव बनाते हैं इसका तो यहाँ पे नॉट आएगा। देन इसके बाद में क्या आएगा? जो भी वर्ब रहेगा हमारा उसका यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पहले एच बी आ गया हमारा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे सी। नेगेटिव लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे नॉट। वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? कुक द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाना नहीं पकाया? मीनिंग क्या है कि उसने खाना पकाया। अगर ये अफर्मेटिव तो बदला पार्ट निगेटिव। कोई कन्फ्यूजन है? बताइए भैया, अभी आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है मोहन एंड सोहन, ये देख लीजिए, प्ले देयर। मोहन और सोहन वहाँ खेलते हैं। समझ रहे हैं? देखिए सब्जेक्ट से हमारा कितना है? ये हमारा सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल है। हमारा वर्ब इसमें क्या है? ये भी प्लूरल ही है। ठीक है, बताया हमने, जब कभी भी आपको यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो उसके लिए हमारे सहायक क्रिया क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग डू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डू। उसके बाद क्या आएगा इसमें? देख लीजिए आप लोग, सब्जेक्ट आएगा मोहन एंड सोहन, ये जोड़ नहीं सकता है ऐसे। उसके बाद में क्या आएगा? नॉट लगाएंगे इसमें हम लोग, नॉट प्ले देयर। क्या मोहन और सोहन वहाँ नहीं खेलते हैं? तो क्या इसका अर्थ आ रहा है? मोहन सोहन वहाँ खेलते हैं। इस प्रकार भैया चेंज कर देना है जब कभी भी कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो। ओके, कोई प्रॉब्लम है बता लीजिए आप लोग, समझाएं इसको ऐसे ही। विश्वनाथ बताइए क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? वर्ब पहचानना पड़ेगा आपको। जब कभी भी इस फॉर्म में आएगा तो डज निकालना है, इस फॉर्म में आएगा डू, सेकंड फॉर्म में आएगा तो डिड निकाल देना आपको। ये ज़रूर करना आपको। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए अब इसका हम बनाते हैं, यहाँ से नेगेटिव से बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव हम लोग। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, राम डज नॉट रीड द बुक्स। राम किताबें नहीं पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव आपको पहले से मिल गया है, और यहाँ पे देख लीजिए आपको एच बी मिल गया, इसका हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। तो ये सेंटेंस आपके लिए आसान है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा इसके लिए? सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से इसका हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ नॉट आएगा, नॉट को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। क्या आएगा? डज राम रीड द बुक्स। क्या राम किताबें पढ़ता है? मीनिंग क्या आएगी? नहीं पढ़ता है।
ठीक है। तो जब कभी भी आपको यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा तो इसका बदला पार्ट इंट्रोगेटिव हमारा अफर्मेटिव में रहेगा। दूसरा देखिए यहाँ पे असर्टिव, हमने कहा दे डू नॉट हेल्प मी, वे मेरी सहायता नहीं करते हैं। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, डू दे हेल्प मी, क्या वे मेरी सहायता करते हैं, मीनिंग क्या आ गई, नहीं करते हैं। ठीक है, नेगेटिव से अफर्मेटिव। नेगेटिव ये बोल रहे हैं, सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव इसके फॉर्म की बात कर रहे हैं। सेंटेंस तो चेंज कर रहे हैं, असर्टिव इंट्रोगेटिव हम लोग यहाँ पे अभी हैं। और देखिए एक हमने कहा यहाँ पे असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है। हमने कहा यू डिड नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते थे, तुम मुझे नहीं जानते थे। यहाँ पे क्या आएगा, डिड यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते थे, इसकी मीनिंग क्या आ रही है, नहीं जानते थे। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें आप लोग को ना, जब कभी भी सेंटेंस इसमें नेगेटिव आएगा तो अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव फॉर्म में हमारा आएगा ये। बताइए आप लोग, कोई प्रॉब्लम है? विश्वनाथ, आदित्य और आप लोग बताइए, बोलिए, आगे बढ़े हम लोग। कुछ भी तो नहीं करना, यहाँ पर देख लीजिए आपको हर जगह पे हेल्पिंग वर्ब दिया गया, ये इसी को आपको कर देना है सबसे आगे बस, और पूरा का पूरा हमारा देख लीजिए वही है। और नेगेटिव हमने नॉट रिमूव कर दिया सब में, यही करना है। क्योंकि बताया हमने अभी आपको, यदि हमारा एक फॉर्म नेगेटिव में आएगा दूसरा फॉर्म इसका हमारा अफर्मेटिव में आएगा, बता चुके पहले ही आपको इसके बारे में। बताइए, कंप्लीट, कॉपी कर लीजिए।